महादेव क्रोधित होकर आकाश में उड़ गए और अपनी पत्नी के पुत्र गणेश को त्रिशूल से मारने की धमकी देने लगे। लेकिन गणेश निहत्थे ही देवता का सामना करने के लिए हवा में उड़ गए। लेकिन देवता ने एक ही कांटे से उन पर वार किया, जिससे उनका सिर तुरंत राख में बदल गया। पार्वती स्नान से बाहर आकर यह दृश्य देखकर जमीन पर गिर पड़ी और अपने पुत्र का सिर जोड़ने की कोशिश करने लगी। हालांकि उन्होंने लाख कोशिश की, लेकिन राख चिपकी नहीं। देवता ने पार्वती से कहा कि त्रिशूल से नष्ट की गई कोई भी चीज कभी पुनर्जीवित नहीं हो सकती। यह सुनकर पार्वती का दिमाग खराब हो गया और उन्होंने घोषणा की कि अगर उनके पुत्र को पुनर्जीवित नहीं किया जा सका तो वे सब कुछ नष्ट कर देंगे और उसके साथ ब्रह्मांड को भी दफना देंगे। यह देखकर उसके पीछे की देवियाओं भी उसके पीछे चली गईं और सभी पार्वती के शरीर में समा गईं। क्षण भर में वे क्रोधित शक्ति में परिवर्तित हो गईं और अपनी सभी पाषाण माता अवतारों को बुला लिया। ऐसा लग रहा था कि इस बार यह सब सच था। यह थी स्वर्ग के कई प्रमुख देवता भयभीत हो गए और उनके पैर शिथिल पड़ गए। उनमें पाषाण चित्रित माता का प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी और सभी पकड़े गए और शक्ति के मुख में डाल दिए गए। केवल स्वर्ग के सम्राट इंद्र ही युद्ध करना चाहते थे। उन्होंने अपना गृह संरक्षण उपकरण वज्र उठाया और योगिनी से मुकाबला करने के लिए वज्र और बिजली की सारी शक्ति आकर्षित कर ली। परिणाम पूर्वानुमेय था। वे पराजित होने के अपने भाग्य को नहीं बदल सके। इससे पहले कि वे 2 सेकंड भी लड़ पाते, योद्धा काला गैरी उनके पास आ गया। इंद्र तुरंत भयभीत हो गए और अपने पैर शिथिल और कांपते हुए